Welcome students. Today I am going to start ninth class mathematics. Your first chapter of NCERT book is number system. तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अभी तक आप पीडीएफ के माध्यम से स्टडी कर रहे थे। उन सारे पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको दूंगा। आपको ध्यान से क्लास को देखना है और साथ में एक पेन और पेपर लेकर के बैठना है। जो चीज़ें लगे कि इम्पोर्टेंट है आप उसे नोट करते चलेंगे। ओके, योर फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने पिछली क्लासेस में बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। उन सब का एक बार हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। वी विल डू क्विक रिवीजन दोज नंबर्स विच ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, natural numbers, we will study here natural numbers. After that, whole numbers, integers, again rational numbers. After that, we will study irrational numbers, real numbers, imaginary numbers, complex numbers. तो हम सारी जो टॉपिक स्टार्ट होगी, मेन टॉपिक हो सपोज रेशनल नंबर। हमारी मेन टॉपिक जो रेशनल नंबर से स्टार्ट होगी। और रेशनल नंबर्स में आज हम क्या पढ़ेंगे बताइए। इसकी डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है रेशनल नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी जब रेशनल नंबर को आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये हम देखेंगे। उसके बाद ये सीखेंगे टू राइट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इन पी बाई क्यू। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अगले। उसके बाद देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखेंगे टू राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल, दो रेशनल नंबर दिया रहेगा उनके बीच में हम एक रेशनल नंबर कैसे रख सकते हैं, हम आपको बताएंगे। उसके बाद टू राइट यन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर दिया रहेगा उनके बीच में हमें यन रेशनल नंबर लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे ये भी आपको हम बताएंगे। और एक लास्ट में इसमें पढ़ाएंगे टू चेक ए फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम कैसे चेक करेंगे कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। Okay, without wasting time, let us start first natural numbers. Dear students, can you tell me what is the natural number? Natural number actually those numbers which are used for counting. जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग में करते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, कहा जाता है। और नेचुरल नंबर के कलेक्शन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं। सो एन की वैल्यू होगी 1 2 3। इन सब नंबर्स का यूज हम किस में करते हैं, काउंटिंग में करते हैं। तो 1 2 3 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का जो नंबर आएगा उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट नंबर होल नंबर्स। The collection of whole numbers represented by capital W, and it is the collection of zero and natural numbers. whole number जो होता है इस नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जीरो को मिला दें तो एक नया कलेक्शन मिलता है। उस नए कलेक्शन का नाम दिया गया होल नंबर्स। बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जिसका यूज किस में करते हो, काउंटिंग में करते हैं। होल नंबर्स क्या है, होल नंबर कलेक्शन है। किसका किसका कलेक्शन है, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है और साथ में जीरो का कलेक्शन। जीरो मिला करके जो जीरो और नेचुरल नंबर मिला करके कलेक्शन बनता है उसे क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विथ 1 while होल नंबर्स स्टार्ट विथ 0। ओनली वन डिफरेंस, 0 is whole number but 0 is not natural number. 0 is whole number,
0 is not natural number. 1 is whole number. Also 1 is natural number. 2 is natural number. 2 is whole numbers, and so on. Okay. Next, we will study about integers. What do you mean by integers? The collection of integers represented by capital Z, and it is the collection of whole numbers. It is the collection of whole numbers together with negative of natural numbers. इंटीजर्स जो होता है वह होल नंबर और नेगेटिव नंबर का कलेक्शन होता है. इंटीजर्स के कलेक्शन को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और आई से भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इंटीजर क्या है? 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, और दिस साइड -1 -2 -3 से माइनस इनफाइनाइट तक, नॉट इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट. चलिए हम इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. इसको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे, उस पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे, लेट दिस पॉइंट इज 0. फिर इस पूरी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. इस कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस, मीन्स 1 सेंटीमीटर ले लेना आपको पूरा डिस्टेंस. ये फर्स्ट मार्क जो है वह 1 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड मार्क 2 को, थर्ड मार्क 3 को, एंड सो ऑन. इस तरह से इनफाइनाइट तक का नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इस साइड में रिप्रेजेंट होगा -1 -2 -3 से माइनस इनफाइनाइट तक. एक चीज यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो नंबर लाइन आप देख रहे हैं इसमें जो नंबर राइट साइड में आता है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा. द नंबर विच इज सिचुएटेड राइट साइड on number line always greater. For example, if I ask you which number is greater, -1 or -2, आप हमको ये बताइए -1 बड़ा है या -2 बड़ा है. तो हमको क्या चेक करना होगा, हम ये चेक करेंगे कि कौन सा राइट साइड में है. -1 राइट साइड में है कि -2 है. आप देखेंगे -1 क्या है, राइट साइड में है, इसलिए -1 क्या होगा, बड़ा होगा, और -2 क्या होगा, छोटा होगा. इस तरह से हम पूछे बताइए 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आपको चेक करना होगा 0 नंबर लाइन पर किधर आएगा, 0 राइट साइड में आएगा, -1 लेफ्ट साइड में आएगा. राइट साइड का नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए 0 बड़ा है और -1 क्या है, छोटा है. आई थिंक आपको समझ में आया. इसका एग्जाम्पल हम और दे देते हैं इंटीजर्स का. जैसे समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन द विंटर सीजन्स, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है, और ये कम होकर के कभी कभी क्या होता है, कम हो जाए. जैसे बहुत ठंडी पड़ती है तो हमारे यहाँ तो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर. उसके बाद कभी कभी 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ पर टेम्परेचर घटते हुए 4 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, उसके बाद 0 डिग्री होगा. फिर भी उसके बाद भी टेम्परेचर कम होता रहता है. तो उसके बाद तो जब और टेम्परेचर कम हो गया तो आपके पास कौन सा नंबर था, कोई नंबर ही नहीं था. क्योंकि आप इसके पहले नेचुरल नंबर जानते थे और होल नंबर जानते थे. लेकिन अब आपको एक नए नंबर को नंबर ढूंढना पड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. तो अगर 0 से 1 डिग्री टेम्परेचर और नीचे चला गया तो उस बात को लिखा जाएगा -1, और 2 डिग्री टेम्परेचर और नीचे चला गया तो उस बात को लिखेंगे -2, और इसी तरह से अगर 0 से 3 डिग्री नीचे -3. मेरी बातों को आप ध्यान से समझ रहे होंगे. चलिए इसमें और क्वेश्चन करें हम. ये बताइए हमको, विच इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं. ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स. सबसे बड़ा नेगेटिव में कौन सा इंटीजर है, तो बताइए. -3, नहीं, -3 तो छोटा है, -2 से बड़ा है, -1 उससे बड़ा है. अच्छा, अब नेगेटिव में -1 से बड़ा भी कोई इंटीजर है, नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा, -1 क्या होगा, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा.
हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहें, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बताइए। पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, आप कहेंगे जीरो, जीरो नहीं कहेंगे, जीरो ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव, इट इज एन इंटीजर। तो पॉजिटिव निगेटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, वन होगा। व्हाट इज द जीरो, कैन यू डिफाइन जीरो? यस ऑफ कोर्स यू कैन डिफाइन जीरो। जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज एन इंटीजर। जीरो क्या है? ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, यह क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, यह एक इंटीजर है। ओके, आई थिंक इंटीजर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या क्या मैंने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा दिया आपको? मैंने पढ़ा दिया इंटीजर होता क्या है, उसकी डिफिनेशन सीख गए, उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लिया। ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर -1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। और जीरो, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज एन इंटीजर। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। आपसे पूछे कि बताइए विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस साइड जाइए, ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट बड़ा से बड़ा इंटीजर मिलेगा आपको, तो आप नहीं बता सकते, नो बडी कैन टेल द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं बता सकते, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बता सकते हैं -1। अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो नहीं बता सकते, क्योंकि स्मॉलेस्ट इधर जाएंगे तो मिलता जाएगा आपको, इसका एंड ही नहीं है। ओके, थिंक अच्छे से आप इंटीजर को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं सारी चीजों को रिकॉल कर देना। व्हाट इज द इंटीजर? द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड, एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स दैट z इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 से लेके कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक का नंबर क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। इंटीजर्स को इधर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, उस नंबर लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, इस नंबर लाइन को डिवाइड कर देते हैं। और इक्वल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट जो होगा 1 को रिप्रेजेंट कराएगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड पॉइंट होगा 2 को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आई थिंक क्लियर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है? -1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 है। जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, या क्या है? एक इंटीजर है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव योर नेक्स्ट नंबर, रेशनल नंबर। योर नेक्स्ट नंबर, रेशनल number. The collection of rational numbers represented by q, and it is the collection of those numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers, but q must not be equal to 0. रेशनल नंबर क्या है? या एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? उन सारे नंबर्स का कलेक्शन है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू क्या है? जिसमें p क्या है? p एक इंटीजर है, इंटीजर अभी आप पीछे पढ़ा है, उसी इंटीजर में से कोई एक इंटीजर होगा। q क्या होगा? q क्या है? यहाँ पर इंटीजर्स है, लेकिन जो q क्या है यहाँ पर? डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से डिवाइड जो है, जीरो से डिवाइड करना वो डिफाइंड नहीं है। नो बडी कैन divide any number by 0. That's why we cannot take denominator equal to 0. Okay, now let us see some examples of rational number. Examples 1 by 2 rational number. Why? Because 1 is the integer, 2 is also integer, and fraction of two integers is known as rational number. Now minus
2/3. Is it a rational number? Yes, you have to check only. -2 is integer, हाँ है. 3 is integer, yes, 3 is integer. तो दो इंटीजर का क्या है, फ्रैक्शन है, तो क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गया. बस यही ध्यान देना कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए. क्या 2 रेशनल नंबर है? Is 2 a rational number? Yes, of course. Why it can be written in the form of 2/1 means p by q. 2 is integer, 1 is integer. आप भी बताइए, चलिए इसको बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? बताइए. हाँ है. जीरो कैन बी रिटन एज 0/1. अच्छा, नेक्स्ट, क्या आप बता सकते हैं कि 2/0 रेशनल नंबर है? 2/0 रेशनल नंबर है? नहीं. नो, दिस इज नॉट रेशनल नंबर. व्हाई? वी कैन नॉट take denominator equal to 0. Q is not equal to 0. Here Q is equal to 0. That's why this is not a rational number. Okay. Now tell me, 22/7 is rational number? Yes, 22/7 is rational number. Why? Why 22 is integer, 7 is integer. Fraction of two integers is known as rational numbers. I think clear हो गया होगा rational number क्या है. ओके. चलिए अब हम ये देखेंगे कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. नेक्स्ट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल numbers. Decimal representation of rational numbers. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा रेशनल नंबर का, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. क्या हमने बताया? आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. किसी भी रेशनल नंबर को जब आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. चलिए इसकी बात करते हैं. आप कहेंगे ये कौन सा वर्ड आ गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. तो ये बहुत आसान है. टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना. टर्मिनेट की मीनिंग समझते हैं? समाप्त हो जाना, फिनिश हो जाना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा. जैसे 1/2 को जब आप इसको किस में रिप्रेजेंट करोगे डेसिमल में, तो क्या करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेसिमल लगाते हैं, यहाँ एक जीरो मिलता है, 2 5 जा 10 कर देते हैं. तो इसके पहले थोड़ा सा जीरो हम लगा देते हैं अच्छा लगने के लिए, तो 0.5. 1/2 क्या है, 0.5. बताइए पूरा अभी इधर डिजिट आ रहा है क्या? डेसिमल के बाद डिजिट आ रहा है क्या? और डिजिट आएगा? नहीं आएगा ना. समाप्त हो गया, कट गया पूरा पूरा, टर्मिनेट हो गया. इसीलिए इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग. चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये नहीं कटेगा, कभी नहीं कट सकता. जब इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो 3 से 1 को डिवाइड करोगे, यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ जीरो मिलेगा, 3 3 सा 9, 10 में से 9 1, फिर अगेन 3 3 सा 9 1 एंड अगेन यू दिस विल कम 3 3 3 3 एंड सो ऑन. तो अब ये बताइए क्या इधर फिनिश हो गया? अभी नहीं आएगा, डिवाइड नहीं होगा. अभी तो डिवाइड होगा, 3 3 3 3 मेनी टाइम्स आएगा. क्या कभी ये टर्मिनेट हो सकता है? ये डिविजिबल कभी आप पूरा कर सकते हैं इसको, ये डिवाइड? क्या 10 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको दे दे 2-3 महीना इसको डिवाइड करिएगा, कभी ये डिवाइड नहीं होगा. इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं हुआ. बट एक चीज और आप देख रहे होंगे, रिपीट हो रहा है बेटा. किसी एक डिजिट की या ग्रुप ऑफ डिजिट की रिपीटिंग मिलेगी, देख रहे ना, तो 3 3 की रिपीटिंग मिलेगी. तो ये
क्या लिखेंगे 1/3 को 0.3333 एंड सो ऑन। तो बताइए ये क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, टर्मिनेट में समाप्त हो जाना, क्या समाप्त हुआ, नहीं हुआ। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो टर्मिनेट ना हो। और क्या रिपीटिंग हो रहा है, यस रिपीटिंग हो रहा है, किसका रिपीटिंग हो रहा है, 3 को, तो जिसका रिपीटिंग हो रहा है उसके ऊपर बार लगा करके भी आप इसे लिख सकते हैं 1/3 0.333 और 0.3 बार। कोई डाउट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कॉन्सेप्ट समझने में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, जो भी प्रॉब्लम होगी नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है उसमें जरूर लिख देना, उसका मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर हमने सीख लिया, क्या होगा आपको याद रखना है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, 0.3333 क्या ये एक रेशनल नंबर है, आपका आंसर होना चाहिए यस, रेशनल नंबर, यस रेशनल नंबर, क्योंकि जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। हम के 0.25 क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग है ना, ये भी क्या है, यस रेशनल नंबर है। तो आपको इस तरह से भी कुछ लिखा हुआ एग्जांपल आपको मिले तो आप समझ जाना, देख लेना कि यदि टर्मिनेटिंग है तब भी रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा एक और आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 0.010010001000 एंड सो ऑन। तो ये क्या रेशनल नंबर है, तो आप इसे चेक करो, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, क्या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको से नॉन टर्मिनेट, क्या रिपीटिंग हो रहा है कहीं किसी डिजिट का, बताइए। यहाँ पर तो 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 1, कहीं रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऐसा मत बोला एनटी है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। इस बात को अभी मैं आगे फिर इसको डिटेल्स में बताऊंगा, इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम सीख लेते हैं कि ये यदि आपको ऐसा इस रूप में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो ये रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगली हेडिंग हमारी यही होगी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसे हम यहाँ पर सिखाएंगे, ध्यान से सीखना। ओके।